के? सर बहुत बुरी बर्बरता, और उसे मार दिया और उसकी आंख में शीशे भी मिले हैं। प्रैक्टिकल लेंसेज या कुछ था, वो मुझे पूरा याद नहीं है, मैं पढ़ रहा था वो न्यूज़। सबसे बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति को हटाया वहाँ से उसको एक बड़ी पोजीशन दे दी गई। ये ममता बनर्जी की पूरी राजनीति है। किसी और राज्य में, भाजपा शासित राज्य में जब ये होते हैं कांड, तब ये लोग क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं भाग भाग के। आपने हाथरस कांड सुना होगा, वहाँ सारी पार्टियाँ भागी थी। डायरेक्ट ओबेरॉयन कहाँ से आए, पश्चिम बंगाल से, और सीधे कहाँ गए, हाथरस। राहुल गांधी पूरा रोड जाम कर दिया। प्रियंका वाड्रा बार बार, अरे तुम्हें वहीं दलित दिखते हैं, तुम्हें जातियाँ भी नजर आ जाती है। तुम एक भी बार अयोध्या नहीं गए, 12 साल की बच्ची को प्रेग्नेंट कर दिया। तुम एक भी बार कन्नौज नहीं गए, एक नाबालिग का रेप करते हुए नवाब सिंह यादव पकड़ा गया, क्योंकि वह समाजवादी पार्टी का ब्लॉक प्रमुख है और इसका प्रतिनिधि रहा है डिम्पल यादव का। तुम इसलिए वहाँ पे भी नहीं जा रहे, पश्चिम बंगाल भी नहीं जा रहे। कोलकाता कितना बड़ा मुद्दा है। आरजी शायद मेडिकल हॉस्पिटल है ये सर, यहाँ पे आरएमएल हॉस्पिटल है। सारे डॉक्टरों ने धरना दिया, कोई वहाँ पे शामिल नहीं हुआ। आज कोई जेएनयू में बात हो जाए, ये तुरंत शामिल होने पहुँच जाते हैं, क्योंकि वोट बैंक की बात है, क्योंकि इन्हें सेलेक्टिव वोट बैंक चाहिए। जहाँ इन्हें वोट बैंक नहीं दिख रहा, एक बच्ची के साथ बर्बरता हुई है। निर्भया के साथ जब ऐसा कांड हुआ था सर, दिल्ली जाम हो गई थी। आम आदमी पार्टी का उत्थान वहीं से हुआ था। आपको पता, कुमार विश्वास से लेके सारे लोग रोड पे उतर गए थे। राजपथ को पूरा का पूरा निर्भया के लिए समर्पित कर दिया गया था। पूरा दिल्ली क्या, पूरे देश के लोग यहाँ एकत्रित हो गए थे सर। माँ माटी मानुष जो इनका जो नारा है वो ढकोसला है सर। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस धोखा है। आज माटी वहाँ की खून से लहू लुहान है। संदेश खाली में बलात्कार हो रहे हैं, बहनें वहाँ, माताएं वहाँ सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेशी एक घुसपैठिया आता है और महिलाओं को मारता पीटता है, बलात्कार करता है, उनको घर से उठा के ले जाता है। बच्ची पे अत्याचार हुआ है। और इसमें एक थ्योरी दी जा रही है कि एक बंदा था जिसकी 4 शादियाँ हुई थी, वो पोर्न देखने का शौकीन था, दारू पी के आया और उसने रेप कर दिया। मैं इसको सही नहीं मानता। क्या पता उस पर ऐसे ही झूठा आरोप लगाया हो, रेप किसी और ने किया हो। तुमने जांच नहीं करी, तुरंत फैसले दे दिए। हाई कोर्ट ने आज ऑर्डर दे दिया कि सीबीआई जांच होनी ही चाहिए सर, सीबीआई जांच होनी चाहिए। और ममता बनर्जी की पार्टी का भी इसमें हाथ हो सकता है। उस बंदे की भी जांच होनी चाहिए जिसे इन्होंने प्रिंसिपल कुछ एक बड़ा पोजीशन दिया गया है। उस व्यक्ति की जांच होनी चाहिए जिसको वहाँ से हटाया गया, जो वहाँ पे हेड थे, ठीक है, जिसको इस कॉलेज में। और इस लड़की के परिवार को कंपनसेशन देने चाहिए। और इस लड़की से रिलेटेड जितने लोग हैं उनकी मांगे सुननी चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। उनके तो बाल पकड़ पकड़ के कहते जा रहे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे कानून व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ टीएमसी को सपोर्ट करती है, और जो पार्टियां हैं या और कोई प्रदर्शनकारी है उसको समाप्त कर दिया जाता है। सागरिका घोष अब कहाँ है, महुआ मोइत्रा अब कहाँ हैं, ये बताओ ना। ये नेता जो महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं अब कहाँ है। जया बच्चन अब कहाँ है, अब कहाँ है वो प्रियंका चतुर्वेदी, अब सुप्रिया श्रीनेत कहाँ है, प्रियंका वाड्रा जो कहती है लड़कियों लड़ सकती हो। एक बार जाओ तो। अरे ये मेडिकल की स्टूडेंट है, ये छोटा मोटा मैटर नहीं है। अगर मेडिकल वालों ने अगर इस पर हड़ताल कर दी ना, तुम संभाल नहीं पाओगे, देश नहीं संभाल पाओगे। सेलेक्टिव प्रोपेगेंडा एजेंडा चलाने वाले महिला, वो भी मैतई जाति की थी, तुमने सॉरी कुकी जाति की थी, मैतई जाति पे हुए अत्याचार नहीं दिखाए। वहाँ पे भी सेलेक्टिव थे ये। मोदी जी ने कहा 11,000 एफआईआर हुई है, तब जाके इनका मुंह बंद हुआ। अब मणिपुर करे जा रहे। मणिपुर में जो ड्रग कैटल चल रहा है उसकी बात करी तुमने? म्यांमार से आतंकी आ रहे हैं उस पर बात करी तुमने कभी कहा कि म्यांमार की दीवार को बड़ा कर दो? नहीं, कभी भी वहाँ कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था की बात नहीं करी। मणिपुर करे जा रहे हैं। अरे वहाँ पे मुद्दा तो बताओ। लेकिन तुमने वहीं पे कभी इन लड़कियों की बात करी जिनके साथ रेप हुआ है? मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये सब लोग सेलेक्टिव एजेंडा चला रहे हैं। मणिपुर कोई मुद्दा नहीं था, उसके सामने पे संसद ठप कर दी। और बांग्लादेश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश बनाया किसने था? सबसे पहले बांग्लादेश बनाया था नेहरू ने। ईस्ट पाकिस्तान देके किसको? पाकिस्तान को। पाकिस्तान नाम का एक देश बना है ना, भारत में से तो निकला, भारत माता की तो अभिन्न अंग है। वहाँ पे इस्लामिक आतंकवाद इतना बढ़ गया सर, 20% आबादी थी हिंदुओं की। कब? 1971 में अब 7% बची है। इस पर कोई बात करता है संसद में? इस्लामिक आतंकवाद देखो, 18% आबादी पाकिस्तान गई थी, अब 1% बची है। कोई इस्लामिक आतंकवाद पे बात करता है? हिंदू हिंसक है कहने वाले राहुल गांधी, आपने कभी इस्लामिक आतंकवाद को हिंसक कहा? 26/11 आतंकवादी हमले की भी इसने भर्त्सना नहीं करी थी। वहाँ पे भी राहुल गांधी की पार्टी के दिग्विजय सिंह क्या कह रहे थे कि 26/11 आतंकी हमला आरएसएस की साजिश है, कि तोप लॉन्च कर दी थी, उसको बताया था, कलावा पहन के आया था। ये तो
देश के गद्दार जॉर्ज सोरोस की फंडिंग पे चलने वाले एजेंट लोग हैं। आरोप तो ये भी लग रहा है राहुल गांधी लंदन में एक मीटिंग करके आए वहाँ पे हाँ, वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो पूर्व कोई प्रधानमंत्री रही है, शेख जिया कुछ करके नाम है, जिया खालिद के बेटे से मिले वो तख्ता पलट की इन्होंने बात करी। जॉर्ज सोरोस का ये पिल्ला है ही राहुल गांधी। जॉर्ज सोरोस का इसमें पूरा हाथ है। इनका भी फॉर्मेट क्या था, आरक्षण। इनका फॉर्मेट क्या था, पूर्ण बहुमत से जीती हुई लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जीती हुई एक महिला शेख मुजिब्बर की बेटी शेख हसीना, उसको इन्होंने सत्ता में से हटा दिया आरक्षण के नाम पे, जबकि इन्होंने आरक्षण खत्म कर दिया। आरक्षण दिया भी किसको था, जिन्होंने देश को बनाया था, बांग्लादेश बनाया था। और एक बात सर, आप एक बात बताइए, वहाँ पर ये अमेरिका का इंटरफेयर क्यों हुआ? क्योंकि CIA का आदमी यूनिस मोहम्मद ये भागा हुआ था वहाँ से, आज वहाँ पे जाके प्रधानमंत्री बन गया। किसने बनाया? अमेरिका ने। एक टापू लेना चाहता था। शेख हसीना का पहला इकोनॉमिक टाइम को बयान दिया उनने कि वो एक हमसे टापू मांग रहा था, हमने वो दिया नहीं। इस वजह से वहाँ बेस बनाने का वो चाहता था, इन्होंने हमारी सरकार गिरा दी और ये सारी फंडिंग अमेरिका से हुई है। तब तो मोदी सरकार के लिए भी भाई एक तरीके से चैलेंज हो गया है ना। आपके यहाँ पहले एक आतंकी मुल्क था पाकिस्तान, अब एक और आतंकी मुल्क खड़ा हो गया है। तो मोदी सरकार को ये करना चाहिए, BSF वहाँ भेजनी चाहिए। हमने 1971 में एक देश बनाया था बांग्लादेश, इंदिरा गांधी के टाइम पे हमारी सेना ने 93,000 पाकिस्तानियों को सरेंडर कराया था। अब भारतीय सेना वहाँ जाए, भैया हमारा ही देश था ये, हम हिंदुओं के लिए यहाँ पे से एक अलग सेपरेट देश बना रहे हैं, यहाँ कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, यहाँ BSF रहेगी। एक अलग देश ले लो, उसी में से मुसलमानों को एक अलग देश दे दो, भाई तुम इस्लामिक रिपब्लिक बांग्लादेश बनाओ, कुछ भी बनाओ, हमें मतलब नहीं है। साथ आए दिन रेप बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, ये रुकेगी कैसे? हमारे साधु संतों को खड़ा होना पड़ेगा। एक बार विराथू बनने की ज़रूरत है। आपको पता है 2012 में म्यांमार में युद्ध छिड़ा था, बर्मा में, वहाँ पे से घुसपैठिए भाग के आए थे। जैसे एक घुसपैठिया भी भाग के आया शेख हसीना के नाम पे, कहाँ से? 57 देशों में नहीं गई वो, उन्होंने शरण कहाँ ली? भारत में। और किसी मुल्क ने उन्हें शरण नहीं दी, लंदन ने भी मना कर दिया, वो मतलब ब्रिटेन की सरकार ने। अब ये बताइए, बर्मा में जब विराथू ने मारना शुरू किया, क्यों मारा था? आप ठीक ठाक आदमी हो, आज एक पागल कुत्ता भागता हुआ आ जाए तो आप भी अपना बचाव करोगे, या तो आप भाग जाओगे या मार दोगे। अगर आप सक्षम होगे तो उसे मार दोगे। तो विराथू ने एक एग्जाम्पल दिया, हम ध्यान करते हैं, हम बुद्ध को मानते हैं, लेकिन हमें क्रुद्ध होना ज़रूरी है। हम ध्यान करते हैं, लेकिन हम जब सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, पागल कुत्ता आ जाए, वो तो हमें काट लेगा। इस पागल कुत्ते, इस्लामिक आतंकी रूपी पागल कुत्ते, रोहिंग्या कुत्तों को भगाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। और वहाँ भी बलात्कार हो रहे थे, वहाँ पे भी बलात्कार हो रहे थे महिलाओं के, तब उन्होंने ऐसा स्टेप उठाया। हमारे साधु संतों को आज स्टेप उठाना चाहिए। बागेश्वर सरकार, अभिनव मुक्तेश्वरानंद, निश्चलानंद सरस्वती, ये जितने भी हमारे शंकराचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, हमारे अवधेशानंद गिरी जी महाराज, हमारे तुलसी पीठ के रामभद्राचार्य जी, जितने भी बाबा रामदेव, जितने भी साधु संत हैं, सब रोड पे उतरे और कहें कि हिंदू जो हैं, हिंदू जाति को बचाने के लिए और हिंदू महिलाओं को बचाने के लिए खड़े हो जाओ। नहीं तो आप 90 लाख के देश इजराइल से भी एग्जाम्पल ले सकते हो, वो कैसे इस्लामिक आतंकवादियों से अपने देश को बचा रहे हैं, अपने लोगों को बचा रहे हैं। वहाँ की खुफिया एजेंसी सबसे पहले यहूदी जाति की रक्षा करती है, वैसी मोदी सरकार को भी एक एजेंसी फॉर्म करनी चाहिए जो सनातन की रक्षा करे, हिंदुओं की रक्षा करे। क्योंकि हम सिमटता जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान हमारे से छिन गया, पाकिस्तान में हम 1% बचे हैं, बांग्लादेश में हम 7% बचे हैं, और यहाँ पे भी गजवाए हिंद की कॉल आ चुकी है। PFI आपके सामने ही तो बंद हुआ है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आपके सामने ही तो बंद हुआ है, उस पर बैन लगा है। आप सोच के देखिए कि कितनी बड़ी साजिश थी देश के खिलाफ। और पाकिस्तान तो बोलता है इंडिया, भारत के टुकड़े कर दो। तो गजवाए हिंद से बचना है या किसी भी इससे बचना है, तो हम लोगों को एकत्रित होकर मोदी सरकार से ज्ञापन देके मांग करनी चाहिए कि इस देश को बचाओ, हिंदू जाति को बचाओ, रेपिस्ट कौन से बचाओ।